प्यार से बात करनी चाहिए। पहले तुम ही बात करो। आंटी, मैं टियान टियान हूँ। ये बेवकूफ लड़की वहां खड़े क्या कर रही है? अरे फोन दो मेरा। अरे मेरा फोन वापस दो। अपने पार्टनर के पेरेंट्स पर अच्छी छाप कैसे छोड़े? हाँ, शन्मी तुम्हें उसकी माँ से मिलाने ले जा रहा है? उसने कल ही मुझे बताया था। जल्दी बताओ मुझे, जल्दी। कल शाम को उसने बताया कि आज वो अपनी मॉम से मिलवाने के लिए मुझे अपने घर ले जाएगा। एक और बात है, क्यों ना कल तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, माँ से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ और वो मुझे अपनी मॉम से ऐसे ही मिलवाना चाह रहा हो, सिर्फ एक नॉर्मल डिनर करवाना चाह रहा हो। क्या हुआ आपको? टियान, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। तुमको बस ऐसे ही मिलवाने ले जाएगा? खाना तो कहीं भी बैठकर खा सकता था ना वो। उसके घर पे ही खाना खिलाने की क्या जरूरत थी? और वो अपनी माँ को बीच में क्यों ला रहा है? कुछ दिनों पहले तुम शन्मी को अपने घर ले गई थी, है ना? और अब शन्मी तुम्हें अपने घर ले जा रहा है। मेरा सालों का एक्सपीरियंस है और मैं कह सकती हूँ कि तुम दोनों बहुत ही जल्दी एक फैमिली की तरह रहने वाले हो। शादी होने वाली है तुम्हारी। आप सच कह रही है? आपकी बात तो अच्छी लग रही है। तब तो उसकी मॉम से आज मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? मुझे अच्छे से तैयारी करनी होगी। आपको क्या लगता है उसकी मॉम को क्या पसंद होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। आप क्या संभालेंगी? ये बताइए कि आप दोनों क्या बात कर रही थी? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? अब मैंने क्या किया? पेटवेट कंपटीशन आने वाला है ना, तो मैं उसी बारे में तुम्हारी दीदी से बात कर रही थी और कुछ नहीं। तुम्हारा रोल इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि तुम्हें कौन सा रोल देना चाहिए और तुम्हारी अच्छे से ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि वहाँ पर जाके उस कंपटीशन में तुमसे कोई भी गड़बड़ ना हो और तुम अच्छा करो। ये आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तब तो आप दोनों को आज रात से बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज रात मैं बहुत बिजी हूँ। कहाँ जाने वाली हो? मैं वो हम कहाँ जाने वाले हैं? किक्सी फेस्टिवल आने वाला है ना, तो मैं और टियान सोच रहे थे कि कुछ शॉपिंग करने चलेंगे ताकि फेस्टिवल अच्छे से मना पाए। और इस फेस्टिवल से पेटवेट कंपटीशन की भी शुरुआत होने वाली है। ये सेरेमनी इसीलिए मनाई जाती है ताकि सब इकट्ठा हो और इसी वजह से सब यूनाइट होते हैं। इसलिए हर कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहा है ताकि वो लुफ्चुआन के पायलट हॉस्पिटल का हिस्सा बने। हाँ। ओह। और कुछ पूछना है? नहीं। तो जाकर अपनी प्रैक्टिस करो। हाथ धो लेता हूँ। हाथ क्यों धोने? टाइम है हाथ धोने के लिए। जाओ प्रैक्टिस करो, लेट हो जाएगा। जाओ प्रैक्टिस करो, जाओ ना। ये ना सच में थैंक गॉड कि इसने कुछ सुना नहीं। अगर ये सुन लेता तो पक्का शेनचेन को बता देता और फिर पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा बिहेव करना जरूरी है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जरूरी है। एनीवे, तो ये है शेनमी और ये है शेनचेन। इनमें से एक को चुनो। अभी तक तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। इससे एक ही बात साफ होती है ना? बेहतर होगा कि हम बेकार में झमेला ना करें। और वैसे भी डॉक्टर शेनचेन अच्छा इंसान है, तुम्हें पसंद भी करता है। हमें उसके फीलिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? सही कहा। तो चले पर कहाँ? अरे तुमने ही तो कहा था कि मदर इन लॉ से मिलना है, तो मॉल चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग करते हैं। चलो ठीक है। क्या करूं? शांत हो जाओ। अगर इतना हिलोगी तो मैं काम कैसे करूंगा? युशियान सुनो, तुम इतना शांत कैसे बैठ सकते हो यार? अगर मुसीबत आने के पहले नहीं सोचोगे तो वो खड़ूस तुम्हारा जीजा बन जाएगा और तुम सिर्फ तमाशा देखते रहोगे। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना, हमारा एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। घर जाओ और जाके
अपने पेरेंट्स से मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करो ताकि वो इम्प्रेस हो जाए और मुझे हाँ कह दे। ये आइडिया कैसा रहेगा? हाँ, देखो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने सब कुछ टियान टियान पर छोड़ दिया है। उसे जो भी ठीक लगेगा वो करेगी। अब मैं अपनी बहन को तुमसे शादी करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता ना? कर सकते हो ब्रो। मैं जानता हूं कि प्यार अंधा होता है और लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसे पाने के लिए कुछ भी करो। उम्र में तो तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। अब ये क्या कह रहा है? ये कहना चाहता है कि यहाँ पर बैठे बैठे अपना सर खुजाने से अच्छा ये सोचो कि उन दोनों को अलग कैसे किया जाए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे टियान टियान उससे अलग हो जाए और मेरे पास आ जाए। कैसे करोगी ये? मुझे नहीं पता। सुनो, यहाँ आओ। एक बात सुनो, पहली बार जब तुम अपनी सास को गिफ्ट देती हो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ज्यादा सस्ता भी मत देना और ज्यादा महंगा भी मत देना, ओके? ये देखो बिल्कुल सही है, स्मूथ फिनिशिंग है। वाह, बहुत अच्छा है। आपने जो पिलोस उठाए हैं वो आपकी नेक के लिए बहुत अच्छे हैं। आंटी ये देखिए पिलो, ये पिलो बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट लग रहा है। इस पिलो में वर्टिकल सपोर्ट है और जो करवट लेके सोते हैं उनके लिए साइड स्लीपिंग एरिया भी। हाँ। ये पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। क्या कहना है? ये पिलो तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम उनके घर पहली बार जा रही हो तो ये सूटेबल गिफ्ट नहीं है। ये पिलो रख दो और तुम मेरे साथ वहाँ पर अरे चलो पर जल्दी। जब मैं पहली बार शर्मी की मॉम से मिली थी तो उन्होंने कहा था कि उन्हें सोने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं सोची हूँ कि उन्हें ये कॉम्फी पिलो गिफ्ट कर दूं। ये तो बहुत अच्छी चॉइस होगी ना? हाँ बिल्कुल, किसी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है। बाय द वे मैम, इस बेसिक मॉडल के अलावा हमारे पास कुछ लिमिटेड एडिशंस भी हैं जिनमें स्लीप सेट है। लिमिटेड एडिशंस भी हैं? हाँ जी। मुझे दिखा सकती हाँ, हो? हाँ बिल्कुल, आइए मेरे साथ। ओह, आंटी जरा सुनिए ना, हाँ, जरा देखिए ये कैसा लग रहा है। अगर मैं ये पहनूं तो ज्यादा ओल्ड फैशन तो नहीं लगेगा ना? ये ठीक लग रहा है? बहुत सुंदर है। पर तुम एक बात नहीं समझ रही, तुम पहली बार अपनी सास से मिलने जा रही हो तो तुम्हें बहुत ही सुंदर और एलिगेंट ड्रेस की जरूरत है। मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए ना कि इतने नाजों से पाले हुए अपने बेटे को वो सही लड़की को दे रही है या नहीं। आंटी जरा इधर आइए। इस ड्रेस की प्राइस 3000 है। ये बहुत महंगी है, ये नहीं खरीदनी चाहिए। पैसे नहीं खर्च करने। 2899 और ओ, अरे ये टैग तो फट गया है। एक्चुअली ये लेबल फट गया है। अब तो इसे खरीदना ही पड़ेगा। आंटी आपका क्या दिमाग, इसे आप हमारे लिए पैक कर सकती हैं? जी चलिए। आंटी दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी नर्वस क्यों हो रही है? नर्वस होने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तो नर्वस नहीं हूँ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये जो मैंने ड्रेस पहनी है ओल्ड फैशन लग रही है? नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। मैच्योर लगना गलत बात है क्या? अब भी कहोगी कि नर्वस नहीं हो? अच्छा ठीक है, अब नहीं देखूंगी। ब्रो, तुम शन्मी की गाड़ी का टायर क्यों नहीं निकालते थे? थोड़े टाइम के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर से लगवा लेगा, तब क्या करूंगा? और टैक्सी लेके घर भी जा सकता है। तो तुम भी चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है उसका घर कोई पब्लिक पार्क है? कुछ भी बोलते हो तुम। लेकिन हम यहाँ इस तरह से बैठ तो नहीं सकते, कुछ तो सोचना होगा ना। वही तो सोच रहा हूँ यार, पर समझ नहीं आ रहा है कि करूँ क्या। मिल गया। क्या प्लान है? चाकू से अटैक करेंगे।
आंचन, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज अंदर आओ। आंटी, मैं आपको बिना बताए ही यहाँ आ गई। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? बुरा क्यों लगेगा? ये तो तुम्हारा घर ही है। जब भी मेरी या दादाजी की याद आए तुम यहाँ आ सकती हो। बाय द वे, मैंने डोंग आंटी से कहा है कि वो शेनमी की 2 फेवरेट डिशेस भी साथ में बना ले। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना आंटी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे डॉक्टर टियान, प्लीज कुछ फ्रूट्स लो ना। नहीं नहीं थैंक यू। अच्छा, तो चाय लोगी? नहीं नहीं थैंक यू। आंटी, आप इनसे पहले मिल चुकी हैं? हाँ, शायद एक बार पहले देखा है। डॉक्टर टियान, तुम्हारी उम्र क्या है? इस साल मैं 25 साल की हो जाऊंगी। ओह, तो तुम्हारे कपड़े देखकर मुझे लगा कि लेकिन तुम तो शर्मी से 1 साल छोटी हो। माँ, वो आंटी, मुझे लगता है कि डॉक्टर टियान काफी मैच्योर है, इसलिए ऐसे कपड़े पहनती हैं। इन्हें अपना हॉस्पिटल भी तो मैनेज करना होता है, और उसके साथ शेनमी की हेल्थ भी। बहुत मुश्किल होता होगा। वैसे माँ, टियान टियान आपके लिए एक बहुत खास गिफ्ट लेके आई है। आप उसे देखना चाहेंगी? आंटी, पिछली बार आपने कहा था कि आपको नींद नहीं आती, इसलिए मैं आपके लिए ये पिलो लेकर आई हूँ। इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। मैंने स्पेशली लैवेंडर स्टाइल चूज किया है। ले जाओ इसे, हटाओ इसे मेरे सामने से। कोई बात नहीं आंटी, डिनर तैयार है, चलिए पहले खा लेते हैं। मैंने कुछ गलत किया क्या? तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस मैंने ज्यादा भरोसा कर लिया। तुम उनके लिए गिफ्ट लाई भी तो एक लेवेंडर पिलो। डैड को लेवेंडर बहुत अच्छा लगता था। उनके गुजरने के बाद माँ लेवेंडर को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया। उनकी बात का बुरा मत मानना। मैं ठीक हूँ। चलो खाना खा लेते हैं। ये लीजिए माँ, ये खाइए, ये बहुत फ्रेश है। थैंक यू। आराम से खाओ। आंटी, मैं आपको सूप सर्व कर देती हूँ। मैगनान, ये अमेरिकन आंटी। ब्लैक चिकन सूप बहुत हेल्दी और टेस्टी भी है, स्पेशली औरतों के लिए। तुम्हें ये पीना चाहिए। आंटी, आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? हम तो फैमिली है ना, मैं खुद ले लूंगी। ओके। संभल कर, गरम है। थैंक यू सो मच। आराम से खाइएगा। ये तो खुद भी लेकर खा सकती है ना, तुम्हें इसका ख्याल रखने की क्या जरूरत है? शर्मी, मैं ले लूंगी। नहीं, मैं सर्व करूंगा। थैंक यू। मैगनान, जी, तुम और शर्मी शादी कब करने वाले हो?
सच कहूँ तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। आंटी, जहाँ तक शादी की बात है, मुझे लगता है बड़ों को डिसीजन लेना चाहिए। माँ, पहले खाना खा लेते हैं, बातों में लग गए तो खाना ठंडा हो जाएगा। आंटी, आज डॉक्टर टियान यहाँ पर है, शायद इसलिए शेनमी शादी की बात नहीं करना चाहता। किसी और दिन बात कर लेंगे। पर हम हमारे फैमिली मैटर पर बात कर रहे हैं, तो किसी और को इससे क्या मतलब? आंटी, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, आप लोग खाइए और बातें कीजिए। बैठ जाओ। हम सब फैमिली हैं, एक साथ बात करेंगे। तुम यहीं रहो। मुझे और भूख नहीं है। I'm sorry। माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। देखो, ये सब वो खिलौने हैं जो तुमने शन्मी को बचपन में दिए थे। उसने अब तक संभाल कर रखे हैं। कितना अच्छा था वो वक्त। तुम्हें पता है, तुम दोनों की बचपन की एक ग्रुप फोटो है, दादाजी ने ली थी। रुको, मैं ढूंढती हूँ। हाँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ। मैं वहां जाकर ढूंढती हूँ। ठीक है। डैड ने स्पेशली मेरे लिए बनवाया था। अब ये टूट गया, मैं क्या करूं? मैं जाकर अंकल को बताती हूँ कि तुमने तोड़ दिया। नहीं नहीं, मत बताओ प्लीज, डैड को मत बताओ। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए गाना गाओगे तो मैं अंकल को नहीं बताऊंगी। तुम्हें लगता है मैं अच्छा गाता हूँ? मैग्नान, मैग्नान, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ आंटी। शन्मी की बातों से परेशान हो गई हो ना तुम? नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। देखो, अब और इंतजार मत करो। तुम्हारे डैड से कहो मुझसे आकर मिल लें। हम दोनों बात करके तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर देंगे। तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो? तो फिर क्या बात है? आंटी, मुझे लगता है शन्मी ये शादी नहीं करना चाहता। जरूर तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मैंने तुम्हें अपनी बहू मान लिया है, तुम ही मेरी बहू हो।
थैंक यू आंटी। हम एक परिवार हैं।别挽留，也许只能走到这。有太多话想要说，要我怎么说出 कैसा रहा सब? ठीक था ना? शादी की बात हुई? पहले एंगेजमेंट करोगे या फिर सीधा शादी कर लोगे? हाँ? अरे तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? क्यों 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 क्यों? 一定要好好过，陷入无情的回忆沙漏，无法逃脱。我张开了双手，慢慢被它吞没。对不起，全都怪我，不能陪你到最后。其实我只想把你紧紧拥入我怀中，恍然间又回过几个春秋，就当作你从来没出现过，就让这段爱淹没在这浩瀚宇宙。原谅我无法遵守我们之间的承诺，多希望时光倒流，回到故事的开头。也许在未来的某个时候，你也会突然想起我，至少你还记得我，哪怕只是生命中的过客。陷入无情的回忆沙漏，无法逃脱。我张开了双手，慢慢被它吞没。原谅我无法遵守我们之间的承诺，多希望时光倒流，回到故事的开头。也许在未来的某个时候，你也会突然想起我，至少你还记得我，哪怕只是生命中的过客。其实全都是借口，我只是伪装冷漠，让你离开我。爱不过是放手，原谅我无法遵守我们之间的承诺，多希望时光倒流，回到故事的开头。也许在未来的某个时候，你也会突然想起我，至少你还记得我，哪怕只是生命中的过客。थैंक यू। एक बार ये देखना, हमारे कंपटीशन के फाइनल राउंड में एक क्विज कंपटीशन भी है। मैंने सब ऑर्गेनाइज कर दिया है, जितने जल्दी हो सके सबको भेज देना।
सबको भेज दूंगा। जानते हो, जब से डैड हमारी जिंदगी से गए हैं, माँ की मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं रहती। इसलिए कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। तुम्हें बुरा लगा है तो उसके लिए सॉरी। नहीं तो मुझे बुरा क्यों लगेगा, मैं समझ सकती हूँ। और वैसे भी कल मैं एकदम ओल्ड फैशन बनकर गई थी, और वो गिफ्ट, मैं गिफ्ट भी तो सही नहीं लेकर गई। अगर मैं तुमसे पहले पूछ लेती तो कल शायद ये सब नहीं होता। सब मेरी गलती है, मैंने तैयारी नहीं की थी। ओह हाँ, मुझे राउंड पर जाना है। तुम चिंता मत करो, ये सब तो मेरे साथ होता ही रहता है। तुम परेशान मत होना। अब मैं चलती हूँ। मिस, इसे आप अभी लेकर आई हैं। इसे तुरंत रिपेयर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इस इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग शीप गुड से बने हुए हैं। अब गिटार्स में ऐसे स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल काफी कम लोग करते हैं, सिर्फ यूकेलेली को छोड़कर। और ये वायलिन केस भी ब्राजीलियन रोज वुड का बना हुआ है। 1992 से इस रोज वुड का हार्वेस्टिंग बंद हो गया है। अब ज्यादातर लोग इंडियन रोज वुड का इस्तेमाल ये करते हैं। बताइए, क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ, हो तो सकता है, लेकिन खर्चा बहुत आएगा। पैसों की फिक्र मत कीजिए, इसे ठीक कीजिए। ठीक है। आपकी वजह से मैं वो ओल्ड फैशन कपड़े पहन के गई। उसकी मॉम को लगा कि मैं उससे 1 साल बड़ी हूँ। मैं कितनी एम्बैरेस हो गई। और उसकी मॉम ने तुमने उसकी माँ को वो गिफ्ट नहीं दिया, लैवेंडर स्लीपिंग पिलो? उनको पसंद नहीं आया? उसकी तो बात ही मत करो, वो तो और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। उसकी मॉम को लैवेंडर से नफरत है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि ये सब जो मैंने गिफ्ट दिया या मैंने जो कपड़े पहने थे उसकी वजह से हुआ। असल में बात यह है, उसकी मॉम के लिए मैं तो बस शन्मी की पर्सनल डॉक्टर ही हूँ। उन्हें लगता है मैं शन्मी के लिए सही नहीं हूँ। वैसे भी क्या? वैसे भी उसकी मॉम ने उसके लिए मंगेतर पसंद की है। क्या उसकी मंगेतर है? इडियट कहीं का। मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। आंटी प्लीज मत जाइए,
वो ऐसा नहीं है। पर सच में उसकी कोई मंगेतर है या नहीं? मुझे नहीं पता। तो मुझे जाकर उसे डांटना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि वो उसकी मंगेतर है भी या नहीं। वो दोनों साथ में बड़े हुए हैं और दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध हैं। बचपन में ही उनके घर वालों ने सोच लिया था कि आगे उनकी शादी करवाएंगे। और वैसे भी वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी मॉम भी उसे बहुत पसंद करती है। मुझे नहीं लगता कि शन्मी ऐसा कुछ सोचता होगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि शन्मी उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कैसे फिक्र ना करूं? उसकी मॉम मुझे पसंद नहीं करती है। शादी तो दो परिवारों के बीच का मामला होता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो तुम दोनों को पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है, तो ये तुम्हारे बारे में है। तो बाकी लोग क्या सोचते हैं इससे ज्यादा जरूरी है तुम और शन्मी क्या सोचते हो। टियान, मैं हमेशा मजाक में कहती हूँ कि मैं प्यार के मामले में बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि शन्मी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। इसलिए इस बारे में तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। उससे तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। आंटी, कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो, ओके? हाय शन्मी, मैं हूँ। आज रात को फ्री हो? तुमसे कुछ बात करनी है। कितने बजे? 7 बजे। शन्मी, सुन रहे हो ना? 7 बजे मिलोगे ना मुझसे? हाँ, वो मैं बताऊंगा तुम्हें। आज शाम को मैं थोड़ी बिजी हूँ, तो मेरा इंतजार मत करना, चले जाना। टियान, यूशियान, हमेशा मेरे टेबल पर आकर बैठ जाते हो। मैं काम कैसे करूंगी? बस हाँ? समझो, हो गया, अभी चला जाऊंगा। बात की तुमने उससे? सुनो टियान, यूशियान, तुम मैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या यहाँ आराम कर रहे हो? कौन आराम कर रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं काम कर रहा हूँ? क्या देख रहे हो तुम? तुम्हारी आंखों को कुछ हुआ है क्या? मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा है ना? पहले बताओ क्या देख रहे हो? मैं पेट्स के लिए ब्यूटी सर्विसेज देख रहा हूँ। हमारे कॉम्पिटिटर्स ने ये सर्विसेज शुरू कर दी हैं। कैसा है ये? अच्छा है ना? ये अच्छा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है नहीं है क्या पेट्स की स्किन इंसानों से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है? उनका फर उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम उनकी स्किन पर डायरेक्टली किसी डाई का इस्तेमाल करोगे तो उन्हें एलर्जी या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। उनकी बॉडी से फर भी झड़ सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। ये सब पूरी तरह बकवास है। डॉक्टर टियान, डॉक्टर टियान, डॉक्टर टियान, मिस्टर सेंग, क्या हुआ? इसे देखिए ना, पता नहीं इसे क्या हो गया है। मिस्टर जेंग, किसी नेशनल ट्रेजर को पालतू बनाना इलीगल है। अब आप भी ऐसा मत बोलिए। जब भी मैं इसे वॉक पे लेके जाता हूँ तो लोग मुझसे ऐसा ही सवाल पूछते हैं। इसकी पूरी बॉडी पर कलर करवा दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है। 3000 युआन दे के मैंने शिचोंग का इस पे कलर करवाया था। फिर करवाया तो पैसा वेस्ट होगा। क्या कहा? 3000? अभी ये सब बातें छोड़िए, फिलहाल देखते हैं कि इसे हुआ क्या है।
ये आजकल ठीक से खाना नहीं खा रहा है। पिछले कुछ दिनों से इसने कुछ भी नहीं खाया है, पानी भी कम पी रहा है। मिस्टर जेंग, हाँ? मुझे लगता है इस डाई की स्मेल बहुत स्ट्रांग है। हाँ? हाँ थोड़ी है तो, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी ठीक है ना? ठीक है, डॉग्स की स्मेलिंग सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। हमें लगता होगा कि वो ठीक है, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी को फॉर्मल्डिहाइड और पेंट के रूम में बंद कर दिया हो, बिल्कुल ऐसा ही एहसास होता है। ऊपर से ये तो डॉग है। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब हमें इसकी पूरी बॉडी को शेव करना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप शेव कर देंगी तो मेरा पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। कोई और उपाय हो तो सोचिए ना एक बार। बिग बेर, इस तरह से चिल्लाओ मत, डॉक्टर तुम्हें देख रही हैं। इसे मेरे चेम्बर में लेकर आइए, मुझे इसका चेकअप करना होगा। लगता है कि बिग बेर के कानों में कोई इशू है। ठीक है। आ जाइए। बिग बेर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर देख रही है ना? बस हो गया। मुझे अपने कान देखने दो। इसके ऑडिटरी कैनाल में बहुत सूजन है और मुझे लगता है कि छाले भी पड़ गए हैं। इस वजह से इसे दर्द हो रहा है। जरा देखो, ये सब कलर करवाने की वजह से हुआ है। गलती से कलर इसके कानों में चला गया होगा, जिससे इसको एलर्जी हो गई है। इसका टेस्ट करवाओ। कलर्स में बहुत मात्रा में केमिकल्स पाए जाते हैं। अगर ये पेट के स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो नुकसान पहुंच सकता है। इसका चेकअप करने के बाद पता चला कि एलर्जी की वजह से उसके कानों में सूजन है। इसलिए जैसे ही मैंने इसके कानों को छुआ, इसे दर्द होने लगा और ये स्ट्रेस की वजह से चिल्लाने लगा। अगर मेरा गेस सही है तो इसके शरीर पर काफी घाव होने चाहिए। हो सकता है वो घाव इसके फर के नीचे ढक गए हों। मिस्टर जेंग, आप क्या करना चाहते हैं? आप जैसा ठीक समझे, शेव करवा दीजिए। वेंजिंग, तैयारी करो। ठीक है। बिग बेर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं तो बस तुम्हें सुंदर बनाना चाहता था। बिग बेर, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारी बॉडी पे कोई कलर नहीं करवाऊंगा। बिग बेर को अभी कुछ दिन इसी हॉस्पिटल में हमारी निगरानी में रखना होगा। डॉक्टर टियान, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। मुझे नहीं पता कि मैं आपको और क्या कहूँ। ये तो हमारे हॉस्पिटल का काम है, लेकिन इसके मालिक होने के नाते आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। ये जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। अगली बार ये गलती मत कीजिएगा। समझ के नहीं करूंगा। एक दिन मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। तुम्हें भरोसा है ना? आज से लेकर हमेशा तक हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम साथ रहेंगे। तुम आ गए। हाँ, क्या बात है, अचानक मिलने के लिए बुलाया? देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ।
बहुत ही ब्यूटीफुल गिटार है, मेरे लिए लेके आई हो क्या? तुम्हें ये याद नहीं है